Good morning, students. Welcome to Krypton Academy of Chemistry. I'm Sahil. Today's our topic is variation of conductance with dilution and limiting molar conductivity. Basically ਆਪਾਂ dilution ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अगर डिल्यूशन में कोई चीज़ इफैक्ट इंक्रीज़ होगा तो कंसनट्रेशन के नाल वो इफैक्ट की होगा डिक्रीज। सब तो पहले देखो वेरीएशन ऑफ कंडक्टेंस विद डिल्यूशन कि कंडक्टेंस से की इफैक्ट पैंदा है जो आप ऐड करते हैं वाटर ऐड करते हैं डिल्यूशन बढ़ाने। सब तो पहला देखो सिर्फ आप फिगर्स के नाल ही समझांगे। सब तो पहला मैं गल कर रहा स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट की, ठीक है। स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट की होंदा है जिसकी अल्फा की वैल्यू कितनी होंदी है 1, मतलब जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसीएशन कितनी होंदी है 100%। जिहड़ा स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट होंदा है वो 100% की होया होंदा डिसोशीएट। जो स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट होंदा है वो अपने कोले 100% की होया होंदा है डिसोशीएट होंदा है, मतलब आइंस की होंगे मैक्सिमम। अगर आइंस मैक्सिमम है तो कंडक्टेंस भी की होगी ज़्यादा होगी। हुण मैं की कीता इस दे विच वाटर ऐड करता। वाटर ऐड करने नाल की होगा, पानी ऐड करन दे नाल की होगा जिहड़ा स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट है वो 100% डिसोशीएट है। हुण पानी ऐड करन ते होर तो टुट नहीं सकता। अगर वाटर ऐड करिए तो स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट होर तो टुट नहीं सकता। इसका मतलब वाटर ऐड करन ते की होगा, वाटर ऐड करन ते सिर्फ एक फैक्टर वधूगा, वो की है मोबिलिटी। जिहड़ी आइंस ने वो एक दूसरे तो की हो गई दूर दूर। जो आइंस है वो एक दूसरे तो की हो गई काफ़ी दूर दूर हो गई। अगर आइंस दूर दूर हो गई, अगर जो अपनी आइंस ने एक ही हो गए दूर दूर, तो इन्हां दे विचकार जो पॉजिटिव चार्ज ते नैगेटिव चार्ज दे विचकार जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सी वो की हो जूगी डिक्रीज। जो आइंस दूर दूर हो गई तो पॉजिटिव ते नैगेटिव चार्ज के विचकार जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सी वो की हो जूगी डिक्रीज हो जूगी। अगर आइंस दूर दूर हो गई तो आइंस की वध जूगी मोबिलिटी, तो आइंस की वध जूगी मोबिलिटी की हो जूगी इनक्रीज हो जूगी। इसका मतलब स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट दे विच जो आप वाटर ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ आइंस तो सेम रहिंदी है, बट आइंस की वध जाती है मोबिलिटी। तुहानूं पता है कंडक्टेंस किस ते डिपेंड करती है, कंडक्टेंस डिपेंड करती है नंबर ऑफ आइंस ते दूसरा मोबिलिटी दे। जिन्नी नंबर ऑफ आइंस ज़्यादा होंगियां उन्नी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, जिन्नी मोबिलिटी ज़्यादा होगी उन्नी कंडक्टेंस की होगी ज़्यादा। तो इत्थों आप कंक्लूड किया कि स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस, स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस इनक्रीज होंदी है जिवें जिवें आप डिल्यूशन की करते हैं इनक्रीज करते हैं। हुण नैक्सट केस देखते हैं आप वीक इलैक्ट्रोलाइट का। हुण देखो वीक इलैक्ट्रोलाइट दे विच की हुंदा है, तुहानूं पता है वीक इलैक्ट्रोलाइट की हुंदा है जिसकी अल्फा की वैल्यू बहुत 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 घट हुंदी है 1 तो, मतलब जो बहुत घट डिसोशीएट हुंदा है उसनूं आपां की बोलते हैं वीक इलैक्ट्रोलाइट। इसका मतलब की है जिहड़ा वीक इलैक्ट्रोलाइट है किसी सोल्यूशन दे विच बहुत घट डिसोशीएट होया होगा। जो वीक इलैक्ट्रोलाइट है किसी भी सोल्यूशन दे विच बहुत घट डिसोशीएट होया होगा। अगर डिसोशीएट घट होगा तो नंबर ऑफ आइंस भी की होणगियां घट होणगियां, ठीक है। अगर डिसोशीएट घट होगा तो नंबर ऑफ आइंस भी की होणगियां घट होणगियां। हुण मैं की कीता इस दे विच की ऐड करता वाटर ऐड करता, डिल्यूशन इंक्रीज करती। तुहानूं पता है +1 दे विच पढ़िया है कि जिवें जिवें आपां वाटर ऐड करते हैं उवें उवें डिसोसीएशन वधदी है। अल्फा डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हुंदा है, अल्फा डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हुंदा किस दे वॉल्यूम दे, कि जिवें जिवें डिल्यूशन वधावांगे उवें उवें अल्फा की वैल्यू भी की करूगी इनक्रीज करूगी। तो पानी पान ते वीक इलैक्ट्रोलाइट टुटना स्टार्ट हो गया। अगर वीक इलैक्ट्रोलाइट टुटना स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब की है नंबर ऑफ आइंस की होने लग जाएंगे इनक्रीज। अगर नंबर ऑफ आइंस इनक्रीज हो रहे हैं नाल की इनक्रीज होगी मोबिलिटी, क्योंकि आइंस की होणगियां दूर दूर होणगियां, ठीक है।
पानी पान ते नंबर ऑफ आइंस वधदी जा रही है। अगर नंबर ऑफ आइंस वधन गियां तो तुहानूं पता है कंडक्टेंस दो फैक्टर डिपेंड करती है, एक डिल्यूशन ते दूसरा कंडक्टेंस डिपेंड करती दो फैक्टर्स के उपर। पहला फैक्टर है नंबर ऑफ आइंस, दूसरा फैक्टर है मोबिलिटी। जिन्नी मोबिलिटी ज़्यादा उन्नी कंडक्टेंस की होगी ज़्यादा होगी। ठीक है, वीक इलैक्ट्रोलाइट के नंबर ऑफ आइंस वध गई तो आप इंक्लूड किया वीक इलैक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस इंक्रीज़ होगी जिमें जिमें डिल्यूशन इंक्रीज़ होगी। वीक इलैक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस इंक्रीज़ होगी जिमें जिमें डिल्यूशन इंक्रीज़ होगी। ठीक है, नैक्सट है अपने को स्पैसिफिक कंडक्टेंस। देखो स्पैसिफिक वर्ड तो ही पता लग गया। स्पैसिफिक मतलब पार्टिकुलर। जो स्पैसिफिक कंडक्टेंस होंदी है वो कंडक्टेंस लैने आप एक पर सेंटीमीटर क्यूब की। देखो ध्यान नाल समझाना इनू, फोकस रखो तुसीं बस। देखो सपोज करो 1 सेंटीमीटर क्यूब दे विच हुण कितनी आइंस ने, 4 आइन ने। स्पैसिफिक कंडक्टेंस होंदी एक पार्टिकुलर वॉल्यूम दे विच। जो कापा होंदा है स्पैसिफिक कंडक्टेंस वो डिपेंड करती एक पार्टिकुलर वॉल्यूम, सिर्फ इन्ने वॉल्यूम दे विच। तो इन्ने वॉल्यूम दे विच डिल्यूशन तो पहले कितनी आइंस ने तुहानूं क्लीयर कट दिख रहा है कितनी आइंस ने 4। बट मैं की किता इस दे विच की ऐड करता, वाटर ऐड करता, डिल्यूशन इंक्रीज़ करती। तो डिल्यूशन करन ते की होऊगा उस पार्टिकुलर एरिए दे विच नंबर ऑफ आइंस की हो जाएंगे डिक्रीज़। एक पार्टिकुलर पर यूनिट वॉल्यूम दे विच नंबर ऑफ आइंस की कर गया डिक्रीज़ कर गया। क्यों डिक्रीज़ कर गया? क्योंकि वाटर ऐड करन ते आइंस की हो गई दूर दूर हो गई। वाटर ऐड करन ते आइंस की हो गई दूर दूर हो गई। अगर आइंस दूर दूर हो गई तो कंडक्टेंस की हो जूगी, कंडक्टेंस की हो जूगी डिक्रीज़, क्योंकि कंडक्टेंस डिपेंड करती नंबर ऑफ आइंस से। इस पार्टिकुलर वॉल्यूम पहले कितनी आइंस गई 4, हुण कितनी रह गई 2। तो आइंस 4 तो 2 हो गई। आइंस 4 तो कितनी होगी 2। अगर नंबर ऑफ आइंस घटन गया तो कंडक्टेंस भी की होगी घटूगी। अगर नंबर ऑफ आइंस घटन गया तो कंडक्टेंस भी की होगी डिक्रीज़ होगी। तो आप कंक्लूड किया कि स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस तो वधदी है क्योंकि मोबिलिटी वधदी है। वीक इलैक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस वधदी है क्योंकि नंबर ऑफ आइंस वधदी है। बट स्पैसिफिक कंडक्टेंस घटदी है क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आइंस की कर जाती है डिक्रीज़। इस करके स्पैसिफिक कंडक्टेंस की करती है डिक्रीज़ करती है। नैक्सट है अपने को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस लास्ट लैक्चर दस्सिया सी। जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होंदी है या मोलर कंडक्टेंस होंदी है वो किस दी इक्वल होंदी है? स्पैसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से मोलर कंडक्टेंस किस चीज़ की इक्वल होंदी है? स्पैसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम। हुण तुहानूं पता है स्पैसिफिक कंडक्टेंस की होंदी है डिक्रीज़, बट वाटर ऐड करन ते वॉल्यूम की होंदा है इनक्रीज़। ये देखा गया कि जिहड़ा वॉल्यूम वाला फैक्टर है, जो वॉल्यूम वाला फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होंदा है एज़ कंपेयर टू स्पैसिफिक कंडक्टेंस। आ वाला फैक्टर ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है तो आ वाला फैक्टर घट डिक्रीज़ कर रहा है। तो ओवरऑल की होगा? तो ओवरऑल की इफैक्ट होगा? आ वाला फैक्टर तो काफ़ी ज़्यादा वध रहा है। आ वाला फैक्टर की काफ़ी ज़्यादा की कर रहा है इनक्रीज़, तो ये बहुत घट की कर रहा है डिक्रीज़। तो ओवरऑल कंडक्टेंस की होगी इंक्रीज़। तो ओवरऑल कंडक्टेंस की होगी इंक्रीज़। ठीक है, तो दो फैक्टर डिपेंड करता है स्पैसिफिक कंडक्टेंस ते वॉल्यूम ते। वॉल्यूम वाला फैक्टर ज़्यादा वधदा है एज़ कंपेयर टू स्पैसिफिक कंडक्टेंस। तो ओवरऑल इक्विवेलेंट ते मोलर कंडक्टेंस की करती है? इंक्रीज़ करती है। ठीक है, आप कंक्लूड किया स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस इंक्रीज़ होगी, वीक इलैक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस इंक्रीज़ होगी। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की होंगे इंक्रीज़, कली स्पैसिफिक कंडक्टेंस की होगी डिक्रीज़ होगी। स्ट्रोंग क्यों इंक्रीज़ होती है? मोबिलिटी बढ़ती है। वीक क्यों इंक्रीज़ होती है? नंबर ऑफ आइंस बढ़ती हैं।
मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्यों बढ़ती है? क्योंकि वॉल्यूम वाला फैक्टर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। स्पैसिफिक कंडक्टेंस क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आइंस की कर जाती है डिक्रीज। पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आइंस की करती हैं डिक्रीज करती हैं। ठीक है, ये अपना सीगा वेरीएशन ऑफ कंडक्टेंस विद डिल्यूशन। इस तो बाद है वेरीएशन ऑफ कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विद कंसनट्रेशन। विद कंसनट्रेशन ਹੁਣ देखो ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਤੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ ਕੀ ਲਿਆ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਡਕਟੈਂਸ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਵਧੂਗੀ ਡਿਲੂਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪੁੱਠਾ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਡਕਟੈਂਸ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਡਿਲੂਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ ਕੀ ਇੱਕ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਧਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਾਊਂਗਾ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਟੁੱਟਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਕੀ ਹੋਗਾ ਟੁੱਟਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮੈਕਸੀਮਮ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮੈਕਸੀਮਮ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਇਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੈਕਸੀਮਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਡੀਸੋਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਜੂਗਾ। मतलब वो कदों होगा जो अपना सोल्यूशन की हो जाऊगा इनफाइनाइटली डिल्यूट। जो अपना सोल्यूशन इनफाइनाइटली की हो जाऊगा डिल्यूट हो जाऊगा, उदों अपनी कंडक्टेंस की हो जाऊगी मैक्सीमम हो जाऊगी। हूँ स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट देखो, जो स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट का ग्राफ है हूँ देखो वीक इलैक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। जिमें जिमें डिल्यूशन बढ़ा रहे हैं उवें उवें वीक इलैक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस की है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। बट जो स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस है ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜੋ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਸੀ KCl ਦੀ, ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀ ਸੀਗਾ 100% ਡੀਸੋਸ਼ੀਏਟ ਸੀਗਾ। ਪਾਣੀ ਪਾਣ 'ਤੇ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਵਧੀ ਸੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ। ਵਾਟਰ ਐਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਵਧੀ ਸੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ। ਤਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, बट वीक इलैक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस की है बहुत ज़्यादा वधी है। जिस डिल्यूशन के उपर आके अपनी कंडक्टेंस मैक्सीमम हो जाती है। जिस डिल्यूशन के उपर आके अपनी कंडक्टेंस चाहे तो मोलर कंडक्टेंस होवे चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होवे, जिस डिल्यूशन के उपर आके मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मैक्सीमम हो जाती है, उस पॉइंट नूं की बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। उस पॉइंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਐਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਲੂਸ਼ਨ। ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਐਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਲੂਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਇਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮੈਕਸੀਮਮ, ਤਾਂ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਆਪਣੀ ਮੈਕਸੀਮਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ इस ग्राफ ਨੂੰ ऑब्जर्व किया डबे हक्कलोसनागर ने। इस दे रिलेटेड उसने की दी एक इक्वेशन दी। वो कहना मोलर कंडक्टेंस, जो मोलर कंडक्टेंस है किसी भी कंसनट्रेशन ते, जो मोलर कंडक्टेंस है किसी भी कंसनट्रेशन ते इक्वल होगी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, मतलब मैक्सीमम माइनस ए स्क्वायर रूट सी। जो मोलर कंडक्टेंस है किसी भी कंसनट्रेशन ते वो किस दी इक्वल होगी मैक्सीमम दे विचों कुछ ना कुछ की कर देंगे आपां माइनस कर देंगे। माइनस क्यों किया आपां? क्योंकि तुहानूं पता है जिमें जिमें कंसनट्रेशन वधावांगे आइनस ही पॉजिटिव ते नैगेटिव वधिया इंजॉय कर रही सी, मोबिलिटी काफ़ी ज़्यादा सी। बट बाद दे विच की करता इस सोल्यूशन नूं की करता मैं कंसनट्रेट करता। कंसनट्रेट करन नाल की होऊगा आइनस की मोबिलिटी की हो जूगी लो। आइनस जिन्ना पहला फास्ट मूव कर सकती है डिल्यूट सोल्यूशन दे विच कि उन्ना फास्ट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन च मूव कर सकती है, नोट पॉसीबल। उन्ना फास्ट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन च आइनस मूव नहीं कर सकती। अगर आइनस उन्ना फास्ट ना मूव कर पाइयां, अगर आइनस उन्ना फास्ट ना मूव कर पाइयां तो कंडक्टेंस की हो जूगी डिक्रीज। तो कंसनट्रेशन दे नाल हमेशा कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस
तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की करती है डिक्रीज़ करती है। स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस भी डिक्रीज़ करूगी तो वीक इलैक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस भी की करूगी डिक्रीज़ करूगी, क्योंकि मोबिलिटी बहुत घट जूगी। सारे तरह की कंडक्टेंस की करनी है डिक्रीज़ करनी है। तो आपां की करता वो कंसनट्रेशन की करती आपां माइनस करती किस दे विचों इनफाइनाइट दे विचों, जो कंडक्टेंस मैक्सीमम सी उस दे विचों कुछ ना कुछ कंसनट्रेशन की करती आपां माइनस करती। ठीक है, हुण देखो वीक इलैक्ट्रोलाइट है, वीक इलैक्ट्रोलाइट दे विच की हुंदा है, नंबर ऑफ आइनस बहुत घट हुंदी है। ठीक है, नंबर ऑफ आइनस की ने बहुत ज़्यादा घट ने। अगर नंबर ऑफ आइनस काफ़ी ज़्यादा घट है तो की होगा, अगर नंबर ऑफ आइनस काफ़ी ज़्यादा घट ने आपां की करता कंसनट्रेशन वधाती, आपां की करता सल्यूशन दे विच की वधाती कंसनट्रेशन। तो कंसनट्रेशन वधाउण नाल की होगा आइनस नूं खुला डुला माहौल नहीं मिलना कि आइनस वधिया मूव कर सकणगियां, नहीं कर सकदियां। अगर सल्यूशन डिल्यूट होगा तो ही आइनस की कर सकदी है मूव, तो वीक इलैक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस की करूगी डिक्रीज। हुण स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट के केस की सीगा, पहला ही आइनस बहुत ज़्यादा सीगियां, पहले ही आइनस की सीगियां बहुत ज़्यादा सीगियां, जिहदे करके मोबिलिटी इन्नी ज़्यादा नहीं हुंदी। ठीक है, तो आपां की देखिया सीगा कि वोटर ऐड करन ते मोबिलिटी वध जांदी है, वोटर ऐड करन ते मोबिलिटी की है वध जांदी है। तो सिमिलरली कंसनट्रेशन वधाउण ते सल्यूशन की कंसनट्रेशन वधाउण ते यही जिहड़ी मोबिलिटी है, जी थोड़ी बहुत मोबिलिटी सी ये की हो जूगी डिक्रीज़, क्योंकि आइनस नूं मूव करन दे लई रस्ता नहीं मिलना, तो आइनस की मोबिलिटी की हो जूगी डिक्रीज़। अगर आइनस की मोबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो कंडक्टेंस भी की हो जूगी डिक्रीज़ हो जूगी, चाहे वीक इलैक्ट्रोलाइट होवे चाहे स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट होवे, दोनों की कंडक्टेंस डिक्रीज़ होगी जिमें जिमें अपनी कंसनट्रेशन की होगी इनक्रीज़। तो आप एक इंक्लूड किया कंडक्टेंस जनरली इंक्रीज़ होंदी है विद डिल्यूशन, तो कंडक्टेंस जनरली डिक्रीज़ होंदी है विद कंसनट्रेशन। ठीक है, इस पैराग्राफ दे विच यही चीज़ दसी गई है। ठीक है, तो इस तो बाद अपने कोले कोलरॉश लॉ। ठीक है, इस पैराग्राफ में चंगी तरह पढ़ लियो, ये बेसिस ऑन द कंसनट्रेशन, तो फर्स्ट पैराग्राफ है ये है डिल्यूशन के बेसिस ते, नैक्सट पैराग्राफ है ऑन द बेसिस ऑफ कंसनट्रेशन। इस तो बाद आ गया कोलरॉश लॉ। कोलरॉश लॉ की बोलता है, ध्यान नाल सुनिए कोलरॉश लॉ नूं। कोलरॉश लॉ बोलता है जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होंदी है, जो लिमिटिंग मोलर सब तो सौखा लॉ है, नैक्सट लॉ दे विच इसकी एप्लीकेशन करवाऊंगा। जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होंदी है किसी भी इलैक्ट्रोलाइट की, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होंदी है किसी भी इलैक्ट्रोलाइट की, या लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। हुण लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी समझते हो ना, कंडक्टिविटी एट मैक्सिमम डिल्यूशन, जिस टाइम तक कंडक्टेंस मैक्सिमम होगी तो डिल्यूशन की होगा इनफाइनाइट, वो किस दे इक्वल होगी, कहते कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ आइनिक कंडक्टिविटी। जिवें कोई ए बी इलैक्ट्रोलाइट सीगा, ये किवें डिसोशीएट होगा, ए पॉजिटिव ते बी नैगेटिव। ठीक है, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डिल्यूशन ते किस दे इक्वल होगी, आइनिक कंडक्टिविटी ऑफ ए प्लस आइनिक कंडक्टिविटी ऑफ बी, आइनिक कंडक्टिविटी ऑफ ए प्लस आइनिक कंडक्टिविटी ऑफ बी। तो सिंपली आप आइनिक कंडक्टिविटी का की कर देंगे, सम कर देंगे। ये आपको आइनिक कंडक्टिविटी गिवन होगी, सपोज करो ए दी आइनिक कंडक्टिविटी कितनी है अपने को, ए दी आइनिक कंडक्टिविटी है एक्स तो बी दी आइनिक कंडक्टिविटी है वाई, तो अपना आंसर कितना आ जाऊगा एक्स प्लस वाई। एक एग्जाम्पल आप होर लैने, देखो जिवें मेरे को कोई AB3 इलैक्ट्रोलाइट है, ये किवें टुटूगा, A3 पॉजिटिव 3B नैगेटिव। ठीक है, सपोज करो यदि कंडक्टिविटी है एक्स, इसकी कंडक्टिविटी है वाई, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी होगी, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द आइनिक कंडक्टिविटी ऑफ ए, सम ऑफ द आइनिक कंडक्टिविटी ऑफ ए प्लस सम ऑफ द आइनिक कंडक्टिविटी ऑफ बी। उरे कल्ला वाई नहीं लगाना, उरे तीन नाल की करांगे आपां
ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਦੀ ਆਇਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 3। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਐਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਲੂਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਪੁੱਛੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਨਸ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਐਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਲੂਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। अगर तुहानू वीडियो पसंद आई तो लाइक सबसक्राइब एनीथिंग यू वांट टू डू।